हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग को पढ़ते हैं। विषय वस्तुओं पर ध्यान करने से व्यक्ति उनसे बंध जाता है। बंधन से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से विमोह उत्पन्न होता है। विमोह से स्मृति भ्रम होती है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति विषय वस्तुओं के मध्य में होते हुए भी अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रख सके और आसक्ति एवं मोह से मुक्त रह सके, वह दिव्य अनुग्रह प्राप्त करता है। दिव्य अनुग्रह की प्राप्ति से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रशांत मन पा लेता है उसमें निसंदेह दिव्य प्रज्ञता प्रकट हो जाती है। जिसमें आत्म संयम नहीं होता वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के समाधि प्राप्त नहीं होती, बिना समाधि के शांति प्राप्त नहीं होती, बिना शांति के कोई कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस किसी की भी इंद्रिय से ग्रस्त अस्थिर मन हो जाए, वह इंद्रिय बुद्धि को उसी तरह हर ले जाती है जैसे कि समुद्र में एक प्रचंड वायु एक नाव को बहा ले जाती है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसके इंद्रिय विषय वस्तुओं से पूर्ण निर्लिप्त होते हैं, वह दिव्य प्रज्ञता में दृढ़ स्थित होता है। दुर्भाग्यवश बहुत से ऐसे धोखेबाज योगी हैं जो धन और शिष्य इकट्ठा करने के लिए तथाकथित आशीर्वाद देते हैं, यह कहकर कि हिंसा रहित आधार, यौन रोकथाम या नशा परिवर्जन आदि जैसे किसी भी इंद्रिय निग्रह की साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसे धोखेबाज अपने अनुयायियों को धोखा देकर उन्हें यह सोचने पर भटकाते हैं कि वे स्वयं भगवान हैं और यह कि वे इंद्रिय वांछित किसी भी वस्तु का भोग कर सकते हैं। परंतु यहाँ एक निष्पक्ष चेतावनी दी गई है। ऐसे अनियंत्रित इंद्रिय सक्रियता दिव्य अनुग्रह या दिव्य ज्ञान नहीं प्रदान करता, बल्कि यह व्यक्ति को पहले बंधन, फिर वर्धित काम वासना, फिर क्रोध, फिर विमोह, स्मृति भ्रम, बुद्धिनाश और अंत में सर्वनाश की ओर ले जाती है। जो अन्य लोगों के लिए रात है वह एक आत्म संयमित संत के लिए दिवस होता है, और जो अन्य लोगों के लिए दिवस है वह अंतर दर्शनात्मक संत के लिए रात होती है। ऐसा संत जो काम के निरंतर वेग का सामना करने में अचल रहे और उन्हें तृप्त करने का प्रयास न करे, वह शांति प्राप्त करता है। नदियों के प्रवेश करने पर भी जिस तरह समुद्र शांत रहता है, वह संत भी उसी तरह अप्रभावित रहता है। जो व्यक्ति सारे भोग कामनाओं का परित्याग करे और स्वत्वात्मकता की भावना एवं झूठे अहंकार से मुक्त रहे, केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, परम सत्य की साक्षात्कार के पश्चात व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता। यदि कोई मृत्यु के समय ऐसी दशा में स्थित रहे, उसे ब्रह्म निर्वाण या शुद्ध चेतना का निर्वास प्राप्त होता है और उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का अनुसरण करके जो परम सिद्धि प्राप्त होती है, यहाँ उसका वर्णन किया गया है। जो अपना जीवन श्री कृष्ण के उपदेशानुसार व्यतीत करता है, उसे मृत्यु के समय ब्रह्म निर्वाण वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। तत्वदर्शियों के ज्ञान के अनुसार परम सत्य की साक्षात्कार के 3 स्वर होते हैं: ब्रह्म, आत्मा एवं भगवान। परम सत्य के विज्ञाता इस अद्वय द्रव्य को ब्राह्मण, परमात्मा या भगवान के रूप में समझते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है परम सत्य की निराकार ज्योति या प्रभा। ब्राह्मण शब्द वैदिक ग्रंथों में सभी जगह पाया जाता है और भक्ति योग के विद्वानों के अनुसार यह शब्द अंततः विष्णु या कृष्ण को ही दर्शाता है। बौद्ध दर्शन शास्त्री निर्वाण को सांसारिक जीवन का अंत और शून्यता में प्रवेश मानते हैं, किंतु भगवत गीता का ज्ञान बिल्कुल भिन्न है। वैदिक शिक्षा में कहीं भी शून्य की अवधारणा नहीं है। सब कुछ परम सत्य की शक्तियाँ हैं और इसके बाहर कोई अस्तित्व या अनिश्चित का समाधेय नहीं है। हरे कृष्ण।